ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी जी। जी स्वामी जी। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, आप यहीं हमारे साथ विद्यमान हैं, सब जगत के जीवन के आधार हैं, स्वयंभू हैं। आप अपने आधार स्वयं हैं, सब सुखों को देने वाले हैं, सब दुखों का नाश करने वाले हैं, सदा प्रसन्न हर्षित रहते हैं, कभी क्लेश युक्त नहीं होते। आपके पास अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव है। उन दिव्य गुण कर्म स्वभावों को आप अपने भक्तों को देने वाले हैं, सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वंतर्यामी हैं। स्वामी जी आपका नेट सही नहीं आ रहा। स्वामी जी, प्रार्थना है कि आप स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, आपका नेट सही नहीं आ रहा। नेट चेंज करो, आप अपना नेट चेंज करना पड़ेगा। आपके दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करें और इस मार्ग में आप हमें प्रेरणा देते रहिए, जिससे कि हम दृढ़ता से आपके दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। व्याख्यान माला में आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए माननीय लखनलाल जी हमें, माननीय मुनि जी एवं अन्य महानुभाव, कल मुनि जी ने एक शंका पूछी थी। वो शंका ये थी कि क्या इसी जन्म में मुक्ति हो सकती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो मनुष्य बचपन से अच्छे संस्कारों से युक्त है, धार्मिक है, वैराग्यवान है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में उसकी रुचि है, तो यदि बचपन से ऐसी स्थितियां है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव भी उसके अंदर हैं, तो वो व्यक्ति इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और यदि बचपन के अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई देते, वैराग्य दिखाई नहीं देता, धार्मिकता दिखाई नहीं देती, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव दिखाई नहीं देते, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में रुचि, विद्या में रुचि नहीं दिखाई देती, तो ये समझना चाहिए ऐसा व्यक्ति इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि केवल वैराग्य है और दिव्य गुण कर्म स्वभाव नहीं है, तो भी कुछ न कुछ कमी रहेगी। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को देखकर, बालक को देखकर कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी बनेगा। थे उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। शंका समाधान चल रहा था, क्या इसी जन्म में मुक्ति संभव है? सज्जनों, मुक्ति का यत्न करने से पहले मुक्ति क्या है इस चीज को समझना बहुत अनिवार्य है। हम इस जन्म की बात नहीं करते,
हम कई बार मुक्त हो चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हम लोग मोक्ष में जा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे अंदर मोक्ष के प्रति भावना पैदा ही नहीं होती। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने कभी जलेबी न खाई हो, जीवन में देखी भी न हो, जलेबी खाई भी नहीं हो, जलेबी के बारे में सुना भी नहीं हो, तो उस व्यक्ति के सामने भी अगर जलेबी आ जाए तब भी वह उसको नहीं खाएगा, क्योंकि उसने उस पदार्थ को न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी उसके बारे में पढ़ा है। तो यदि आज आपके या हमारे मन में कहीं किसी कोने में ये विचार आता है कि मुक्ति क्या इसी जन्म में संभव है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है सज्जनों कि आपने कई बार मुक्ति के स्वाद को चखा है, आप कई बार मुक्त होके आए हैं। और ये ऋषि दयानंद की जो व्यवस्था, यानी ऋषि की व्यवस्था क्या, वेदों की व्यवस्था है, महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा रही, उन्होंने उस व्यवस्था को हमारे सामने रखा। जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत लगातार चल रही थी जो व्यवस्था, वो महाभारत के विकराल युद्ध में वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। महर्षि की कृपा से हमें वो व्यवस्था पुनः प्राप्त हुई। तो उसी व्यवस्था में ऋषि दयानंद महाराज कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ होता है एक लंबे समय के बाद लौटना। और वो आप जानते हो 36,000 बार सृष्टि का प्रलय और 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति, इतना काल मुक्ति का है। या आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, विद्वानों से सुना होगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि इतना काल भोगने के बाद फिर जीवात्मा सृष्टि में आता है अपने पूर्व संचित कर्मों के आधार पर। हमारे वहाँ लगभग 2250 वर्ष पूर्व एक अद्वितीय विद्वान पैदा हुए जिनका नाम था जगतगुरु शंकराचार्य, आपने नाम उनका सुना। और हमारे वहाँ एक सन्यासी हुए महात्मा आनंद स्वामी, उनका भी नाम आपने सुना होगा। तो महात्मा आनंद स्वामी तो कहते हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य पृष्ठभूमि की है महर्षि देव दयानंद की, यानी कि जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत सारा काम सरल कर दिया महर्षि देव दयानंद के लिए। परंतु उसी में एक जो सिद्धांत आता है अद्वैत दर्शन का, तो नवीन वेदांतियों का ये मानना है कि व्यक्ति की जब एक बार मुक्ति हो जाती है तो वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर उसका पुनरागमन नहीं होता। लेकिन महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश काल परिस्थिति को देखते हुए बौद्ध धर्म को परास्त करने के लिए तथा वैदिक धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए एकेश्वरवाद की स्थापना की, और उसी में ब्रह्म जीवो ना परह के सिद्धांत हमारे बीच में आए। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि बौद्ध मत नास्तिक मत था, ईश्वर की स्थापना करनी थी, इसलिए एकेश्वरवाद की स्थापना आचार्य शंकर ने की। तो उस अद्वैतवाद के अंदर मोक्ष की भी चर्चा आ गई। तो उस मोक्ष के बारे में जगत गुरु शंकराचार्य की जो मान्यताएं उनके अनुयायियों की रही है वो यही रही है कि एक बार मोक्ष होने के बाद दोबारा फिर लौटना नहीं होता है। परंतु महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं कि जीवात्मा गुण कर्म स्वभाव से अल्पज्य है। तो अल्पज्य जब भी कोई ज्ञान को प्राप्त करेगा वह ज्ञान कभी भी 100% पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जीवात्मा जितने पुरुषार्थ से मुक्ति की तैयारी करता है उस पुरुषार्थ के आधार पर वह मुक्ति को प्राप्त करता है, और जिस दिन मुक्ति प्राप्ति के उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं पुनः वह इस धरती में आ जाता है अपने कर्मों को भोग करने के लिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो मुक्ति के साधन है, खासकर अष्टांग योग, षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, अभ्यास,
इनका यदि नित्य प्रति अपने जीवन में आचरण करता है तो इसी जन्म में मुक्ति संभव है। और हमको ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि इसी जन्म में हो जाए। वेटिंग में मुक्ति को रखना बुद्धिमानी नहीं है। और मनुष्य का स्वभाव है वेटिंग में बहुत कुछ रखता है। हाँ, दुर्लभम एतत्त्रियम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महात्मा नाम संसर्ग। ये शास्त्रकारों ने बात कही। क्या बात कही? कि इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। अब जो व्यक्ति कर्महीन हैं, प्रमादी और आलसी हैं, उनके लिए तो रोजी रोटी भी आज के युग में बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अध्यात्म के ऋषि कहते हैं कि दुर्लभम एतत्त्रयम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महात्मा नाम संसर्गः। इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ। कौन है? पहला दुर्लभ है मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना। अगर आज आपको या हमको मनुष्य शरीर मिला है तो निश्चित है हमारे पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों का ये फल है। और ये सिद्धांत आप सभी लोग विद्वानों से सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। जब शुभ अशुभ कर्म के गणित के आधार पर मनुष्य के उत्तम कर्म ज्यादा होते हैं, अधम कर्म कम होते हैं, तो मानव शरीर में आता है। और इस मानव शरीर में आने के लिए भी उसे बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कवियों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यहाँ पर भाग्य का अर्थ पुरुषार्थ ही है। भाग्य बाय चांस से मिली हुई किसी चीज का नाम नहीं है। जिसे हम भाग्य कहते हैं वो भी हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल होता है। इसलिए जो भाग्यवाद की परिकल्पना आई है वो इस दृष्टिकोण में है कि हमने पहले किया था, वर्तमान में किया नहीं और हमें सुख मिल गया, तो लोग कहते हैं भाग्य। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पहले किया था, आज मिल रहा है। हाँ, ये है कि हमें ये नहीं मालूम है कि हमने पहले क्या किया था, कब किया था, कितना किया था, इसका ज्ञान हमको नहीं है। इसलिए हम कह देते हैं भाग्य से हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं, सब प्रारब्ध से ही होता है। तो मनुष्य का शरीर मिल गया हमको, ये बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्लभम एतत्त्रयम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। फिर वो आगे कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह भाव पैदा हो जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे जाना कहाँ है, मुझे भेजा किसने है, किस लिए भेजा है, जिस लिए भेजा है उस कार्य को मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं आत्मा हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, क्या मैं चित्त हूं, क्या मैं अंतःकरण हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है। ऐसे विचार जिस मनुष्य के अंदर स्वतः पैदा होने लग जाए। विचार 2 तरह से आते हैं। एक तो आते हैं सत्संग से, स्वाध्याय से। हम कहीं सत्संग कर रहे हैं किसी विद्वान का, उस विद्वान ने हमको जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताया, तो उस समय हमारे अंदर एक शमशान वैराग्य पैदा हो जाता है। और उस शमशान वैराग्य के अंदर हम सोचते हैं हाँ, वास्तव में हमें ये सोचना चाहिए हम कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाता है, हमारी वो स्मृति नष्ट हो जाती है। हम पुनः उसी संसार में घुल मिल जाते हैं जिसमें आम दुनिया घुल मिल रही है। तो इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर संध्या के समय में, मेडिटेशन के समय में, उपासना के समय में अगर ये विचार आते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं इस संसार में भेज गया हूं या अपने आप,
क्योंकि आप देखते होंगे आज दुनिया में ऐसे भी दर्शन देखते हैं, मनुष्य कोई सुनियोजित रचना नहीं है, ये बाय चांस प्रोडक्ट है, आकस्मिक आ गया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उनके मन में तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं आ सकता मैं कौन हूं। लेकिन जो ये सोचते हों कि नहीं, मैं अपने आप नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है। वर्तमान समय में भी आप देखिए, एट प्रेजेंट टाइम आप देखिए, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जो आपकी इच्छा के बिना हो रही हैं, बिना आपके इजाजत की वो क्रियाएं चल रही हैं, आपको भान भी नहीं है। आपकी आंख की पुतली कभी आपसे पूछ के ऊपर नीचे नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक क्रिया चल रही है। ये जो श्वास आपके अंदर आ रहा है और जा रहा है, ये ना आपकी इच्छा से आ रहा है ना आपकी इच्छा से जा रहा है। अगर ये आपकी इच्छा से आना और जाना होता तो शास्त्रों में कभी ये आदेश नहीं होता है कि आप प्राणायाम करो। तो जहां कर्तृभाव आ गया, कर्तृभाव केवल जीवात्मा के लिए प्रयोग में हो रहा है, तो यहाँ पर जीवात्मा को ये विशेष कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो इसलिए जिस मनुष्य के अंदर संध्या के समय, उपासना के समय, ध्यान के समय ये बात पैदा होने लगे कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मैं अपने आप नहीं आया हूं, किसी ने मुझे भेजा है, ये संसार अपने आप नहीं बना है, किसी ने ये संसार बनाया है, और ये संसार न अपने आप बनता है न अपने आप बिगड़ता है, इसको कोई बनाता भी है, इसको कोई बिगाड़ता भी है। वो कौन है जो इस संसार को बनाता है और इस संसार को बिगाड़ता है, और क्या वो इस संसार का भोग करता है? आखिर कौन है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ भोक्ता, कौन है? ऐसे विचार जब मनुष्य के अंदर आने लग जाए तो मेरी माता और बहनों, आप ये समझो कि ये दूसरा दुर्लभ चीज है आपके मानव जीवन की, ये दुर्लभता है। पहली दुर्लभता क्या बताई? पहली दुर्लभता ये बताई कि मनुष्य शरीर का उत्पन्न होना, मनुष्य शरीर में आ जाना। दूसरी दुर्लभता क्या बताई? दूसरी दुर्लभता ये बताई कि मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा। अब एक तीसरी दुर्लभता देखिए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, मेरे अंदर जिज्ञासा भी आ गई मैं कौन हूं, लेकिन यदि मुझे सच्चा गुरु नहीं मिलता, योग्य आचार्य नहीं मिलता, तो भी मैं भटक सकता हूं। और गुरुवर ऋषिवर देव दयानंद के साथ ये घटनाएं बहुत घटी। कई गुरुओं ने उनको ठगा, कई गुरुओं ने उनको लूटा, अंत में जाकर के गुरु गिरजानंद जी का सुदर्शन उनको प्राप्त हुआ। तो अच्छे गुरुओं का मिलना भी बड़ा दुर्लभ होता है। सतत ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए लिखा, यो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, कि ये मुक्ति की ओर कौन जाता है, ईश्वर का ज्ञान कौन प्राप्त करता है, कि जिसको योग्य माता मिल जाए, योग्य पिता मिल जाए और योग्य आचार्य मिल जाए। इन तीनों के अभाव में कोई भी मनुष्य योग्यता को प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीन चीजें काम कर रही हैं, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करना, मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्षम में भूयात इच्छा, हे परमेश्वर मैं इन संसार के बंधनों से त्रस्त हो चुका हूं, मैंने खूब अच्छी तरह से इस संसार को देख लिया है। इस संसार के सर्वोत्तम सुख में भी 4 प्रकार के दुख मिश्रित हैं, कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें 4 प्रकार के दुख न हो। परिणाम दुख है यहाँ, ताप दुख है यहाँ, संस्कार दुख है यहाँ, गुण वृत्ति विरोध दुख है यहाँ पर। संसार के प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुखों को देखने वाले मनुष्य को पतंजलि महाराज ने लिखा विवेकिनः, वो विवेकी लोग होते हैं जो नीर क्षीर का प्रयोग कर देते हैं, जिनके अंदर तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, जो संशयात्मक ज्ञान में नहीं है, जो भ्रमात्मक
आत्मक ज्ञान में नहीं है, निषेधात्मक ज्ञान से जो परे हैं, ऐसे तत्व ज्ञान को अपने जीवन के आदर्श मानने वाले लोग, अगर उनके अंदर यह तीव्र वैराग्य पैदा हो जाए कि यह चेत अवेदित तत्सत्यम अस्ति न यह चेत अवेदित महतो विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जो अपनी आत्मा में सभी आत्माओं को, सभी आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है, ऐसे जो धीर वीर गंभीर लोग हैं, जो इसी संसार में रहते हुए संसार की क्षण भंगुरता को जान ले रहे हैं, जो नित्य करते हैं तुलसी यह खेत है मन विच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं नवे नवे निदान। अर्थात ये जो का शरीर है, इसकी उपमा खेत से दी गई है। जो खेत जहां हम खेती करते हैं, किसान लोग खेती करते हैं, तो विद्वानों ने कहा कि ये शरीर एक खेत की तरह है, और खेत में जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। तो इस शरीर रूपी खेत में जो खेती कर रहा है, उस किसान का नाम है मन। मन रूपी किसान इस शरीर रूपी खेत में खेती कर रहा है। और आगे कहते हैं पाप पुण्य दो बीज हैं, किसान भी है, खेत भी है। अगर बीज नहीं है तो फसल कैसे होगी? फसल के लिए बीज होना जरूरी है। धान का बीज है, गेहूं का बीज है, आम का बीज है, अनेक औषधियों के बीज हैं, बीज होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही इस मनुष्य रूपी खेत में खेती करने वाला जो किसान रूपी मन है, वो जिन बीजों को बोता है, उस बीज का नाम है पाप और पुण्य। संसार में दो ही प्रकार के बीज हैं, एक पाप का बीज है, दूसरा पुण्य का बीज है। पवे सो लवे निदान, जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। कवि और पथिक जी ने लिखा है ना, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे, जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे। मिर्चों का अगर बीज बोया बदले में धान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं, तब तक भवतार का पूरा अरमान नहीं होगा। तो ये जो संसार है सज्जनों, इसको भारतीय वांग्मय में भव सागर, आपने भूगोल में पढ़े होंगे ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिका महासागर। ऐसे ही एक सागर और है जिसका नाम है भव सागर। भव का अर्थ होता है गिरना। हम माँ के उदर से पृथ्वी पे गिरते हैं और पृथ्वी में आकर के हम फिर इस संसार का भोग करते हैं, इसलिए इस संसार का एक नाम है भव सागर। एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसी प्रकार से परमात्मा को भी प्राप्त करने का एक लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन के लक्ष्यों की ओर संकेत करते हुए वैदिक वांग्मय ने कहा पुरुषार्थ चतुष्ट। पुरुष की अर्थ अर्थात चाह, पुरुष की जो इच्छाएं हैं वो मुख्य कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक नीतिकार ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य को न विद्यते जीवनम तस्य निरर्थकम अजागल स्तनवतः।
कि जिस व्यक्ति ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से किसी भी एक पुरुषार्थ को भी नहीं प्राप्त किया, उस मानव का जीवन उसी प्रकार से है जैसे बकरियों के गले का थन। कुछ बकरियां ऐसे होते हैं जिनके गले में भी थन होता है, मगर वह थन दूध नहीं देता, वो केवल मांस का एक लोथड़ा मात्र लटका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन को प्राप्त करके यदि मनुष्य ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से किसी एक को भी नहीं प्राप्त किया तो उसका भी यह मानव जीवन बेकार हो गया। और आप तो जानते हैं, नीतिकारों ने बड़ा सुंदर लिखा, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। वह लोग इस संसार में पशुओं की तरह विचरण करते हैं, जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न तो तप करने की शक्ति है, न किसी प्रकार की शीलता है, विनम्रता है। ऐसे मानव जीवन तो केवल वह नर कंकाल ही संसार में है। इसलिए सज्जनों, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पास जो ये प्रश्न रखा गया, क्या इसी जन्म में मुक्ति संभव है, तो मैं अगर इसका एक लाइन में उत्तर देता हूं तो वो ये है, अगर इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में नहीं। याद रख लीजिएगा, अगर इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में नहीं। तो फिर भैया इसलिए है, हाँ ये है, संस्कार इतने प्रबल होते। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन दोनों परम मित्र भी हैं और गुरु शिष्य भी हैं। अर्जुन अपनी स्थिति को वहां बता रहा है, चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाति बलवत्रणम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। आपके समझ में आ गया? मोक्ष में सबसे ज्यादा व्यवधान है मन की चंचलता। और मोक्ष आदि शास्त्रों को यह पता लगेगा कि मन चंचल होता नहीं है, मन को चंचल बनाया जाता है। क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है, बना है, का उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मका है, सत रज और तम, इन तीन गुणों से मिलकर प्रकृति है। तो प्रकृति में जो गुण है सत रज और तम, वही गुण मन के अंदर भी हैं। और इसमें से जो तमोगुण और रजोगुण है, ये तमोगुण और रजोगुण कभी भी हमें मोक्ष की ओर नहीं जाने देता, सबसे बड़ा बाधक है। मोक्ष के लिए यदि कोई सहायक गुण है तो वह सतोगुण है। तो सतोगुण हमारे अंदर बराबर बना रहे तो हमारी मोक्ष की प्रवृत्ति बनी रहेगी। तो सतोगुण को बराबर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? पंच महायज्ञों को अपने जीवन में स्थान देना है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें अपनानी है, पंच महायज्ञों की पूजा घर घर में करवानी है। तो ये जो पंच महायज्ञ हैं, इन पंच महायज्ञों के बारे में महर्षि मनु महाराज कहते हैं कि इसमें आपको प्रमाद करना ही नहीं है। जीवन में कितने दुख आ जाएं, कितने कष्ट आ जाएं, न यापेयता, मनु कहते हैं कि इन पंच महायज्ञों को मत छोड़ो। तो इन पंच महायज्ञों से क्या होगा? आपका जो मन है वो सतोगुणी होगा। सतोगुण का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। अब आप समझें इसको। जब हम सतोगुण का प्रयोग प्रकृति के लिए करेंगे तो वहां पर सतोगुण का अर्थ हो जाएगा लाइट। वो सनलाइट भी हो सकती है, वो मूनलाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक लाइट भी हो सकती है, और हमारे जो यज्ञाग्नि इत्यादि हैं ये हो सकती है। लेकिन जब हम सतोगुण को अध्यात्म में लाएंगे तो वहां सतोगुण का अर्थ हो जाएगा विद्या, वहां सतोगुण का अर्थ हो जाएगा ज्ञान, वहां सतोगुण का अर्थ हो जाएगा तत्व ज्ञान। तो गुणों का भी पदार्थ के साथ संयोग चलता है। तो इसलिए जब हम यज्ञ करेंगे, जब हम संध्या करेंगे, उपासना करेंगे, माता पिता आचार्य की सेवा करेंगे,
प्राणी मात्र के प्रति बैर भाव को त्याग देंगे तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होने लगेगी। सज्जनों, जितना जितना सतोगुण बढ़ेगा हमारे अंदर उतना उतना मोक्ष की भावना, वैराग्य की भावना तीव्र होती चली जाएगी और हम इसी जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता क्यों है मन में, इसकी प्रति भी सोच लें। क्योंकि बहुत सारे दर्शन, बहुत सारी फिलॉसफियां ऐसी हैं दुनिया में जो ये मानती हैं कि मोक्ष शरीर छूटने के बाद मिलता है। तो जब ऐसी मान्यताएं समाज में है तब लोगों के मन में ये विचार आता है कि भाई जब मोक्ष शरीर छूटने के बाद मिलता है तो अगर हमारा शरीर छूट गया तो इस जन्म में तो मोक्ष मिलेगा नहीं, अब अगले जन्म में देखा जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस बात की गारंटी है जो हमारा अगला जन्म होगा वो हमें मनुष्य का ही मिलेगा। हाँ, हम ऐसे कर्म कर सकते हैं कि जिनके द्वारा हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं या आपकी जिज्ञासा हो, अन्यथा मैं अपनी ओर से आपको कहूँ, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, उसको मैं सुनिश्चित करना चाहता, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक ऐसा माध्यम है कि जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप हमें वो मनुष्य का शरीर मिलना ही मिलना है। परमात्मा की वहां भी कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि वो मनुष्य शरीर, वो है विद्यादान। यदि आप विद्यादान करते हैं तो आपको अगला जन्म मनुष्य का मिलना है, ये 101% है। 100 से 1% बढ़ा दिया मैंने। और यदि आप विद्यादान नहीं करते हैं, आप धन का दान करते हैं, बहुत बड़े भामाशाह हैं आप, दान करना भी चाहिए, धन की आवश्यकता भी है, धनात् धर्म, धन से ही धर्म होता है। यदि आपने विद्या दान नहीं किया, केवल धन का दान किया आपने और विद्या आपके पास नहीं प्राप्त हुई, तो आपने मनुष्य शरीर में बड़ा यश कमाया, लेकिन विद्या के अभाव में जरूरी नहीं है कि आपको अगला जन्म मनुष्य का मिले। हाँ, आपने धन का दान दिया है तो इसके प्रतिफल आपको सुख मिलेगा और उस सुख के लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप बाबा रामदेव जी पतंजलि के वहां गाय बन जाएंगे और फिर आपकी वहां कितनी सेवा होगी। देखो, एक गाय गलियों में घूमती है, उससे कोई रोटी भी नहीं पूछता है, और एक गाय बाबा के वहां देखो पंखा ले रही है, एसी के नीचे बैठी हुई है। तो धन का दान करने वाला मनुष्य मानव शरीर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अन्न का दान करने वाले मनुष्य को मानव शरीर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वस्त्र दान करने वाले व्यक्ति को मानव शरीर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वस्तुओं को दान करने वाले मनुष्य को मानव शरीर मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु यदि आप विद्या दान करते हैं तो विद्या दान का फल मानव शरीर ही है, क्योंकि विद्या न गधा पढ़ सकता है, न घोड़ा पढ़ सकता है, न बिल्ली पढ़ सकती है, न गाय पढ़ सकती है। विद्या का संबंध केवल मानव शरीर से ही है। इसीलिए कहा या विद्या सा विमुक्ते। विद्या है कौन? और विद्या में भी आप देख लीजिएगा, जो विद्या, जिस विद्या को पढ़ के आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उस विद्या से भी मानव शरीर नहीं मिलेगा ना। क्योंकि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद वो क्या करता है साहब? दाल रोटी तो खाता है। जो दाल रोटी एक रिक्शा चलाने वाला खाता है, वही दाल रोटी एक आईएएस पीसीएस खाता है। थोड़ी बर्तनों की क्वालिटी अलग हो जाएगी, मकान की व्यवस्था अलग हो जाएगी, थोड़ा उसकी डिफरेंसता आ जाएगी, लेकिन वही रोटी दाल ही होगा। तो इसलिए अध्यात्म विद्या का दान करने वाले व्यक्ति को ही मानव शरीर मिलेगा। भौतिक विद्याओं के दान करने वाले को मानव शरीर मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मानव शरीर मिलना और मुक्त होना, इसमें भी अंतर है।
महर्षि पतंजलि महाराज ने जो पंच क्लेशों का वर्णन किया योग दर्शन के अंदर, तो उसमें वो पांचवा क्लेश बताते हैं अभिनिवेश क्लेश। तो अभिनिवेश क्लेश के बारे में महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। तो उन्होंने लिखा कि भाई मृत्यु का भय तो विद्वानों को भी होता है। जब महर्षि पतंजलि ने कहा कि मृत्यु का भय विद्वानों को होता है, तो बड़े बड़े विद्वान संशय में आ गए, ये क्या हो गया, हमने तो सोचा विद्वान बनेंगे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पतंजलि महाराज तो कहते हैं कि मृत्यु का भय तो विद्वानों को भी होता है। अब उसका भाष्य कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज। तो महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि देखिए, हाँ बिल्कुल सही, आपने जो कमेंट किया एकदम सही है। तो महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं कि विद्वानों की भी दो श्रेणियां हैं। विद्वान जो धरती पर विचरण कर रहे हैं, इन विद्वानों की भी दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है रावण जैसी, दूसरी श्रेणी है भगवान राम जैसी। अब रावण जैसे विद्वानों के बारे में लिखा है चत्वारो वेदो पठन्ति शास्त्राणि अनेकशः आत्मा नैव जानन्ति दर्विपाकर्षं यथा। शास्त्रकार ने लिखा है कि किसी व्यक्ति ने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, षड दर्शनों को भी जान लिया, वेद के सभी अंग और उपांगों को भी जान लिया, नृत्त व्याकरण छंद ज्योतिष कल्प सब जान लिया, लेकिन उसके बाद भी आत्मा नहीं जानती, उसने आत्मा और शरीर के अंतर को नहीं जाना। तो उसका जीवन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भोजन बनाने वाली करछी भोजन को हिलाती तो है, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि इसमें नमक कितना है, इसमें मीठा कितना है, उसको नहीं पता है। ऐसा ही वह व्यक्ति होता है जिसने शास्त्रों को पढ़ा तो है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिसका जीवन नहीं है ना। आचारहीनान पुनन्ति वेदा, ये सूक्ति है कि जो लोग आचरण से गिर चुके हैं उनको वेद की ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती। और हमारे वैदिक मनुष्यों का तो कहना है कि दुनिया में चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसमें आचरण हो। आज अलग बात है कि वेद विज्ञान के लुप्त होने के कारण जिनके पास आचरण नहीं है, लोग उनके भी चरण पूज रहे हैं, और आचरणहीन वालों के चरण पूजने से गुरु और शिष्य दोनों की दुर्गति होती है, ये आप निरंतर देख रहे हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज ने कहा कि केवल शब्द ज्ञान से मृत्यु का भय नष्ट नहीं होता, केवल शब्द ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। जो जो वेद में उपदेश दिया गया है, सत्यम वद धर्मम चर, जो भी वेदों का उपदेश है, उस उपदेश के अनुसार जब व्यक्ति अपने आचरण को भी बना लेता है, तब जाकर के वह व्यक्ति आत्मस्थ हो सकता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। ये प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि प्रभु ये बताओ ज्ञानियों के लक्षण क्या हैं, वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी दिनचर्या क्या है। ये सरल प्रश्नों के द्वारा अर्जुन जानना चाहता है कि जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो गया उसका लक्षण क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना स्थित तद स्थित प्रज्योच्यते। हे अर्जुन, प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, जिस समय मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, अगर इस कार्य को आप इस जन्म में कर सकते हैं तो आपको इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगले जन्म के लिए आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। करना क्या होगा? प्रजाति यदा कामान, हे अर्जुन,
जिस समय मनुष्य के हृदय में उठने वाली संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है। अब इसको जरा समझने की आवश्यकता है। संसार की समस्त कामनाओं को वैदिक दर्शन में 3 नामों से संबोधित किया जाता है। नंबर 1 वित्तेषणा, नंबर 2 उत्तेषणा, नंबर 3 लोकेषणा। मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसकी जो पहली ऐषणा होती है वो होती है वित्तेषणा। अब आप इसको देखना, छोटा सा बच्चा, साल भर का बच्चा है, उसको आप की पुस्तक दिखाओ तो आकर्षित नहीं होगा, लेकिन उसको आप रुपया दिखाओ, नोट दिखाओ, छोटे छोटे 1 साल का बच्चा है, ऐसे 100 का रुपया दिखाओ उसको, तो वो उसकी ओर ऐसे हाथ अपना पटकना शुरू करेगा। जन्मजात ऐषणा है ये वित्तेषणा। पैदा होते ही मनुष्य वित्त की ओर भागता है। और जिनको इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, वो नचिकेता क्या कहता है यमराचार्य से? वो नचिकेता कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। जब यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, 100 साल जीने वाले घोड़े ले लो, 100 साल जीने वाली स्त्रियां ले लो, 100 साल जीने वाले नौकर चाकर ले लो, तुम्हारी मैं 100 साल की आयु कर देता हूँ, इससे भी ज्यादा कुछ और चाहो वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये मत पूछो कि मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस जन्म में मुक्ति होगी या नहीं होगी, इस प्रश्न को पूछना बंद कर। आहा, तब ईंट का जवाब पत्थर से दिया उसने। गुरु शिष्य जब ऐसे होते तब तत्व ज्ञान होता है। दयानंद जैसा शिष्य हो, विरजानंद जैसा आचार्य हो, कृष्ण जैसा आचार्य हो, अर्जुन जैसा शिष्य हो, वहां पर तत्व ज्ञान पैदा होता है। तो ऐसे गुरु और शिष्यों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। तो इसलिए कहा कि इस जन्म में जब तुम्हारे अंदर ये 3 प्रकार की ऐषणाएं, पहले क्या बताया, वित्तेषणा, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। वो कहता है नचिकेता अपने आचार्य से कहता है, गुरुदेव, मनुष्य को कभी भी धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? जो इस जन्म में मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके अंदर वित्तेषणा नहीं रहनी चाहिए। अगर उनके अंदर वित्तेषणा की बात आ गई तो फिर मुक्ति संभव नहीं है। अब आप कहेंगे साहब फिर खाना कैसे खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? तो इसका भी उत्तर शास्त्रों में दिखा। शास्त्रकार कहते हैं कि जो ईश्वर का भक्त होता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं मरता है। अच्छा, आप इतिहास उठा करके देखो, जितना भी इतिहास आपने पढ़ा है उसमें ये जरूर पढ़ा होगा आपने इतिहास में कि लोग किस किस प्रकार से दुनिया से विदा होकर के चले गए, भूकंप से मर गए, बिजली गिरने से मर गए, लेकिन ये आपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा होगा कि कोई ईश्वर भक्त भूखा मर गया ना। कौन्तेय प्रतिजानामि न मे भक्तो प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये निश्चित जान लो कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसका कभी नाश नहीं होता। जिसने ईश्वर से लगन लगा ली है उसके लिए कभी अन्न, जल और वस्त्र का अभाव नहीं होता। इसलिए इसकी चिंता छोड़ दो। और वित्त से हम यही तो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए यमाचार्य ने कहा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता है। अगर किसी इंसान को 100 साल की आयु दे दी जाए और संसार के सारा धन उसको दे दिया जाए कि तुम 100 साल तक इसका भोग करो, सज्जनों 100 साल बीत जाएंगे, वो भोग लेगा लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होगी, अतृप्त ही रहेगा। तो इसलिए वित्तेषणा। दूसरा क्या है? पुत्रेषणा। बहुश्यायाम प्रजायेति, मेरे बहुत सारे पुत्र और पौत्र हो जाएं, है ना। लोगों से कहो मरोगे, बोला अभी कैसे मरेंगे, अभी तो पोते की शादी देखनी है।
अब पोते की शादी हो जाए, बोला अब मरो, पोते की शादी होगी, बोला नहीं अभी उसका भी पोता होगा, उसकी भी देख लेंगे। मनुष्य मरना थोड़ी चाहता है, मुक्ति तो उसकी होगी जो मरने के लिए तैयार है। देखो महात्मा कबीर क्या कहते हैं, जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं परम पूर्ण आनंद। तो इसलिए जो लोग मृत्यु से डर रहे हैं उनकी तो मुक्ति होनी ही नहीं है, न इस जन्म में न अगले जन्म में। इसलिए अभय होने का प्रयास करना चाहिए। अभयम मित्राद अमित्राद अभयम, हे प्रभु मुझे मित्रों से अमित्रों से अभयता प्रदान कीजिए। भयभीत व्यक्ति कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। और भय का कारण क्या है? भय का कारण है जन्म। जन्म होते ही भय शुरू हो जाता है और मृत्यु होते ही जन्म शुरू हो जाता है। इसलिए लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेशना। अगर कोई व्यक्ति धन की ऐषणा से, पुत्र की ऐषणा से बच भी गया, लोकेशना से बचना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी योगी लोग घूमते हैं, जिनको आप कहते हैं बड़े तत्वज्ञानी लोग हैं, उनके आचरण को आप देखिए। उनके शिष्यों के उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी पेन दे रखी है, पेन में अपनी फोटो लगा रखी है, अपने कुर्ते में अपनी फोटो लगा रखी है। इस प्रकार से लोकेशना इतनी तीव्र उनके अंदर घुसी हुई है कि उनका कोई भी सामान हो उनमें उनका फोटो लगा हुआ है। चाहे श्री श्री का प्रोडक्ट ले लो, चाहे पतंजलि का प्रोडक्ट ले लो, और भी बड़े बड़े लोगों को आप देख लो, वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि मेरी फोटो कमरे में रख के जाप करो, मेरा चिंतन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जो व्यक्ति लोकेशनाओं में फंसा हुआ हो वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि इसी जन्म में हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो इसी जन्म में हमें वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना, इन तीनों से हटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महाभारत में महात्मा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से एक प्रश्न पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा युधिष्ठिर पूछते पितामह भीष्म से कि हे पितामह यह बताइए केन मृतः, मनुष्य मरता क्यों है? आप कहते हो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर मनुष्य मरता क्यों? ये पूछ रहे हैं महात्मा युधिष्ठिर। तो भीष्म पितामह उसका उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं अन्न दोषात्, आलस्यात्, अनिध्यायेन, तीन कारणों से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। वो तीन कारण क्या है? तो पहला कारण कहते हैं अन्न दोषात्, जिस व्यक्ति के अन्न में दोष है, जिसका भोजन अधिक तमोगुणी है, अधिक रजोगुणी है, ऐसा व्यक्ति किसी भी जन्म में मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जिनको इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है, सबसे पहले वो अपने अन्न को ठीक ठाक करें। क्या खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इन पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। अन्न दोषात्, जिस व्यक्ति के अन्न में दोष है वो व्यक्ति कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, मनु महाराज ने कहा ना, जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पीते हैं पानी वैसी होती है वाणी। तो इसलिए जिनको मुक्ति करनी, मुक्ति की ओर जाना है इसी जन्म में, उन्हें पहला काम क्या करना है? अपने अन्न को पवित्र करना है। दूसरा आलस्यात्, जो व्यक्ति आलसी है वह कभी मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता। अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो धनम, अलसस्य कुतो मित्रम, अलसस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, ये नीति कहती है। जो व्यक्ति आलसी है उसके पास विद्या नहीं, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं, जिसके पास मित्र
आवाज नहीं आ रही मुनि जी हमारे पास जी। चलिए अब समय हो चुका है मुनि जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, हाँ कट कोई गया। बात नहीं, समय हो चुका है। समय भी हो गया। हाँ समय भी हो गया है। और ऐसा करते हैं कि कल हाँ, जो भी चर्चा रहेगी ये शेष उसको कल स्वामी जी से अपन पूरी करेंगे, ठीक है ना। कोई किसी के मन में कोई शंका कोई कोई प्रश्न हो अगर तो उसको कल भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा हमारे प्रेम सचदेवा जी आदेश दें। ये है उपस्थिति नहीं है, ये भी नहीं है, जी और स्वामी जी भी नहीं है, तो उनकी भी आवाज नहीं आ रही। जी सचदेवा जी, सचदेवा जी हाँ जी समापन कराएं। जी, करा दीजिए। हाँ आप बहुत चूंकि अच्छी ही चर्चा। जी 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 चलिए मुनि जी शांति पाठ कराइए मुनि जी। मुनि जी शांति पाठ कराइए, साधुवाद शांति पाठ। हमारे स्वामी गुरुदेव जी परमानंद जी